सोराबकोट से मुलेखा मेन सुपर हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद डंपर्स, ट्रेनर्स, ट्रक्स, बिल्डोजर और कैटरपिलर्स के खड़े होने की वजह से इस इलाके के मकीनों, खासतौर पर पायनियर होम्स के रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो इन मशीनों और हैवी व्हीकल्स की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है, दूसरे इनकी वजह से यहाँ मौजूद सड़कों की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। मशीनें यहाँ पर खड़ी होती हैं, जितनी आप देखेंगे आगे, इन्हीं की वजह से ये जितनी दफ़ा रोड बनता है उतनी दफ़ा ये डैमेज होता है। जब तक यहाँ पे हैवी ट्रैफिक खड़ी हुई है, बिल्डोजर वगैरह, आप चाहे यहाँ पे जितने भी अच्छे रोड बना लो ना, बेकार है रोड बनाना। जब तक यहाँ पे चेन वाले बिल्डोजर हैं, ये यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ पे रोड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इतने हैवी होते हैं कि अंदर की सीवरेज लाइनें तक फाड़ देते हैं। सारे एक्सवेटर आ जाते हैं या वजन चीज़ इसके ऊपर आ जाते हैं। रोड तो हल्का सा होता है, आधा इंच का भी रोड नहीं बन जाता, आधा इंच, और वजन चीज़ उसके ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से ना सारा ख़राब हो जाता है। टीम बेनकाब हैवी मशीनरी से मुतल्लिक कंप्लेन पर इस इलाके में पहुंची थी, मगर यहाँ पहुंचने के बाद अंदाजा हुआ कि हर मसले की वजह है एक दूसरा मसला, और इस तरह मसाइल का एक तवील सिलसिला है जो यहाँ के मकीन झेल रहे हैं। रोड इतनी ऊंची कर दी है जिसने भी बनाई थी कभी किसी ज़माने में, कि हमारे जो घर हैं वो नीचे है, तो जब बारिश होती है सारा पानी जो है ना अंदर जाता है। कहरकायद में सड़कों की तामीर और उनका मेयार कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन सड़कों पर अगर हम वक्त पानी खड़ा रहे और हैवी ट्रैफिक भी रवा रहे तो इन सड़कों की सूरत हाल तस्वुर में लाना कोई मुश्किल बात नहीं, जबकि यहाँ खड़ी बाज़ मशीनें तो ऐसी हैं कि वो सड़कों को बिल्कुल तबाह कर देती। रोड देख लीजिए यहाँ के, ये क्या हाल है। इससे आगे चले जाएं और रोड ख़राब है, ना स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है। नाजायज़ तजावुज़ात की सूरत में हैवी व्हीकल्स और मशीनरी, तबाह हाल सड़कें और इसी से जुड़ा सेवरेज का नाकिस निज़ाम, ये ऐसे अवामिल हैं कि जिनके दरमियान यहाँ बसने वाले रोज़ जीते और रोज़ मरते हैं। कोई 4-5 एप्लीकेशन मैंने दिए, गडाप्टो नाज़िम को भी मैंने दिए सेवरेज लेन के बारे में, ख़ासकर इसी रोड के बारे में भी हमने दिया है कि यहाँ पे हमने जॉब करने के लिए और बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए जब जाते हैं तो यहाँ पे जो ना सेवरेज लेन का पानी का जो ना तालाब का एक समंदर बहता है यहाँ पे। यहाँ गलियाँ तो हैं मगर चलना दुश्वार, रात हो तो चांद की रोशनी में गुजारा करना पड़ता है। कीचड़ से भरी इन तारीख गलियों में कोई जैसे तैसे चल भी ले तो एक मुसीबत और है जिसका सामना करना बाकी है, और वो है आवारा कुत्ते, जिस मशीनरी के साए तले फलते फूलते हैं और मकीनों की ज़िंदगी अजीरन करते हैं। कुत्ते देखो गलियों के अंदर इतने मोटे मोटे फिर रहे हैं कि अगर हम बच्चे को दही लेने के लिए भेज दें घर से तो हमें डर लगता है कि बच्चा खैरियत से वापस आएगा या नहीं आएगा, ये कुत्ते पकड़ लेंगे उसको। एक तरफ पायनियर होम्स और इससे मुलेखा सोसाइटीज़ के मकीन हैं जो हैवी मशीनरी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल का शिकार हैं। टीम बेनकाब ने मामले के दूसरे रुख को सामने लाने के लिए इस मशीनरी के मालिकान से रब्ता किया। इन लोगों का मौक़िफ़ इलाके के रिहायशियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आवाम को जो प्रॉब्लम है हक बजानिब है, लेकिन मसला ये कि वो मसला पानी की वजह से, निकासी निज़ाम की वजह से, मशीनरी से इतना मसला नहीं है। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐसी जगह दी जाए कि जिस पे हम अपने भाई रोज़गार भी कर सके, वहाँ पे हमारे लिए सारी चीज़ें आसाइश हों। दूसरी तरफ इलाके के मकीन और मशीनरी के मालिकान के दरमियान फरवरी 2007 में एक मुआहदा हुआ है जिसकी रूह से हैवी मशीनरी रिहायशी इलाके में पार्क नहीं की जाएगी। इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में इलाका SHO और TPO को मुनासिब कार्रवाई करने का हक हासिल होगा, जिस पर दोनों फरीकैन उनसे ताउन करते। एग्रीमेंट तो वक्त मजबूरी के तहत हमने किया भाई, अपने इलाके के लिए किया था। हमारे इलाके के जो लोग रहते उनको परेशानी थी आने जाने के, सुबह शाम किसी वक्त हैवी मशीनरी की वजह से थाने में सही लिखवाया था कि ये इलाका खारिज किया जाए, लेकिन इस मुआहदे पर इब्तिदा ही से अमल दरामद नहीं हुआ और मसला आज तक जूं का तूं मौजूद है। इस मामले में इलाका नायब नाज़िम भी बेबस नजर आते हैं। इसके साथ साथ इलाके के मकीनों की तरफ से यूनियन के ओहदेदारान और हैवी मशीनरी के मालिकान की तरफ से मुतज़ाद बातें सामने आई। रोड पे हैवी मशीनरी वालों के साथ हमारी बाकायदा TPO ऑफिस में और बाकायदा जो है एग्रीमेंट भी हुआ था, उसमें जो SHO आज़म मसूद थे और जो है TPO साहब के सामने जितने भी हैवी मशीनरी वाले लोग, उनने मायदा किया था कि इस रोड पे हम आइंदा के लिए कोई हैवी मशीनरी खड़ी नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट है आपकी, कमर्शियल है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। जब आप कमर्शियल जगह भी नहीं है तो हम आपसे भी लड़ेंगे, गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे। वो बिल्कुल गलत खड़ी है। पहले भी हम लोगों ने शिकायत अपनी तरफ से भी दे चुका है, आगे अपने बड़े मकसद एक गवर्नर साहब को और अल्लाह भला करे चीफ मिनिस्टर को, दूसरे भी हमारे जितने भी है डिपार्ट के, सबको हम लोगों ने पहले भी लिख के दिया है। अभी हम लोग कोशिश में है कि ये मशीनगिरी हटे, एक साइड पे खड़े रहें, मशीनगिरी जो है इनको एक साइड पे करके ताकि आम दरफत हमारा आसानी से रवा दवा हो। इस इलाके के सर्वे के दौरान एक और बात सामने आई और वो थी अमन व अमान की गैर तसल्लीबख्श सूरत हाल। यहाँ आए दिन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें होती हैं और जराइम पेशा अफराद रात के अंधेरे में इन्हीं मशीनों में जा छुपते हैं या रेती के ढेरों के पीछे छुपते हैं और नज़रों से ओझल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई यहाँ पे
चोरी डकैतियाँ आए दिन की यहाँ पे मामूल है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस से रब्ता करने पर मालूम हुआ कि इस इलाके से मुतसिल अफगान बस्ती में जराइम पेशा अनासिर स्ट्रीट क्राइम से मुलव्विस हैं। पायनियर्स होम के साथ अफगान बस्ती एक है, उस बस्ती में आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले हमने एक ऑपरेशन किया था, उसमें से जो क्रिमिनल्स थे उनको जो है वो हमने गिरफ्तार किया था और उसमें से काफ़ी लोग अभी तक जेल में भी हैं। 3 आदमी थे ये आपस में, एक ये 2 बैठे हुए हैं, एक इनसे भाग गया। इन्होंने ये भी बोला है कि जब हम चुप के बैठते, जब ये मोबाइल नहीं होती है तो हम आकर रोड पे आकर कार्रवाई करते हैं। सामने वाले हैं, इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी वॉल बना दी है। डेफिनेटली जो पीछे हैं उन्होंने यहाँ पर दरवाजे लगाकर पूरा ये आइसोलेट कर दिया है यहाँ वाले पोर्शन। बेनकाब कंप्लेन बॉक्स की टीम को अपने दरमियान पाकर अहले मोहल्ला दूसरी कंप्लेंट्स लेकर भी वहाँ पहुंचे, जिसमें एक कंप्लेन ये थी कि पायनियर सोसाइटी में यूनियन तो है और वो माहाना पैसे भी लेती है, लेकिन अपने फ़राइज़ से गाफिल है और एहतजाज करने पर बची कुछ सहूलतें छीन लेने की धमकी देती है। यूनियन वाले जो हैं वो पायनियर्स के वो पीछे ही काम कराते हैं, इधर तो कभी काम उन्होंने करवाया नहीं। कंप्लेन भी करते हैं तो कोई सुनता भी नहीं। यहाँ ये बात भी सामने आई कि इलाके की अक्सरियत शहरी हुकूमत से नाला है कि वो शहर के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके पर तवज्जो क्यों नहीं देती। सिटी गवर्नमेंट ने शहर के अंदर काम किया हुआ है, हम इसको सराहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है इसने, लेकिन कम से कम जहाँ पे मिले जुले कौम रहते हैं, पंजाबी, महाजर, पठान, वहाँ पे भी ज़रा तवज्जो दे। सोरागोट के इस साइड पे इलाके पे भी ज़रा तवज्जो दे। कराची शहर के अंदर आप जाएं तो हमें वाकई लगता है काम हुआ है। हम नहीं इस पर एतराज़ करते हैं कि नाजिम साहब ने काम नहीं किया, बिल्कुल किया है, मगर कहाँ किया है। वो वाली बात है कि अपने बच्चे और सुतीले बच्चे। लोगों ने सेहत, तालीम और सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर भी सदाए एहतजाज बुलंद की। हमारा जो समाजी ढांचा था जो यहाँ पर और जो यूटिलिटीज़ जो थी वो सारी हमारी फना होकर रह गई। पानी की लाइनें हमारी डैमेज हो गई, सीवरेज लाइन हमारी डैमेज हो गई, यहाँ पे बिजली हमारी ख़त्म हो गई। हमारे उनके एक्स्ट्रा लोड की वजह से जो नाजायज़ कुंडे इन लोगों ने लगा रखे हैं उसकी वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ आए दिन नुकसान, कितने लाखों रुपए के लोगों के नुकसानात हुए। यहाँ ये सवाल उठता है कि इस कदर महंगी मशीनरी रखने वाले अफराद इज्तिमाई कोशिश से इसके लिए अलहदा जगह भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तमाम इदारे अपने फ़राइज़ से गाफिल हों वहाँ मफाद परस्त अनासिर का अपने फ़ायदे के लिए आवाम को तकलीफ पहुँचाना एक आम बात है। हमने गडाफ टाउन के रिहायशियों की कंप्लेन आप तक और हुक्काम तक पहुँचा दी है। हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम आपकी कंप्लेन हल होने तक इसे फॉलो करते रहेंगे। आप भी अपनी कंप्लेन हमें भेजें complainbox@ash.tv पर।